आज हम बनाने जा रहे हैं वो स्नैक जिसकी महक से भूख अपने आप दोगुनी हो जाती है। बाहर से करार, अंदर से भरपूर सब्जियों का स्वाद। जी हाँ, यह है हमारी वेज पेटी, जिससे हर बाइट पर मिलेगा स्ट्रीट स्टाइल मजा। घर की हेल्दी तैयारी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि जो स्वाद हम बाहर ढूंढते हैं आज वही टेस्ट मिलने वाला है हमारी किचन में। इतना मजेदार कि एक बार नहीं बार बार खाने का मन करे। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप करीबन मैदा लिया है। उसमें मोयन के लिए 2 से 3 चम्मच घी, 1 चुटकी नमक। इन तीनों को हम मसल करके मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैदे से ही बनता है। तो इसलिए हमने मैदे का ही यूज किया, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटे का डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सख्त नहीं, बहुत लूज नहीं, मीडियम सा डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, ताकि ये आटे बहुत अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये डो सेट हो रहा है तब तक हम जो स्टफिंग करेंगे उसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ। इन तीनों को मसाले को हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब सब मसाले भून जाने के बाद इसे हम इस तरह से कूट लें, या फिर आप मिक्सी में भी 1 मिनट के लिए इसे आप दरदरा सा पाउडर बना सकते हैं मसाले का। तो इस तरह से देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया। हमें यही दरदरा सा मसाला चाहिए। अब हम एक पैन में सरसों तेल गर्म करेंगे। सरसों तेल करीबन मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल लिया है। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और इसमें अब चॉप्ड ओनियन, आप इसमें प्याज डाल करके इसे गोल्डन होने तक हम इसे भुनेंगे। प्याज हमें इसमें चौकोर साइज में ही कट किया हुआ लेना है। इस तरह से प्याज भुन जाने के बाद इसमें हमने 1 कप फ्रोजन मटर यूज किया है। अब तो मटर आपका सीजन आ गया है मटर फ्रेश भी मिलने का, लेकिन अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हो तो इसमें आप पानी डाल करके ढकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हो ना, तो उसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि मटर भी अच्छे से पक जाए। अब इसमें हमने बॉयल आलू को मैश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो जिस तरह से समोसा का हम लोग आलू मैश करते हैं ना, उस तरीके से भी आप आलू को मैश कर सकते हैं। तो हमने आलू को भी डाल करके 1 मिनट तक इसमें भून लिया है। अब इसमें हमने जो मसाला कूटा था ना, वो 2 से 3 चम्मच इसमें हम मसाले को डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आप अपने अनुसार, टेस्ट के अनुसार कश्मीरी लाल मिर्च या स्पाइसी जितना आप चाहो आप उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। आधा चम्मच हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है। आधा चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। इन सभी को हम मिक्स करके मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। और इसे हमें इतना अच्छा से भून लेना है ना कि मसाले में नमी नहीं रहे, क्योंकि अगर मसाले में नमी रहेगी, आप जो वेज पेटीज बनाइएगा ना, तो पेटीज थोड़ी देर के बाद से वो मतलब कि मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी। अगर इसमें नमी नहीं रहेगी तो वो आपको अच्छे देर तक क्रिस्पी पेटीज तैयार रहेगा। तो इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अब इसमें हमने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पनीर हो तो इसमें पनीर भी साथ में डाल करके मिक्स कर लीजिए। और हाँ, इसे भी पनीर को भी 1 से 2 मिनट तक भून लीजिएगा, ताकि इसका जो भी पानी नमी रहे वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें जो मसाला है ना वो बिल्कुल ड्राई मसाला चाहिए। तो इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम साटे की तैयारी कर लेंगे। तो इसमें हमने 2 से 3 चम्मच घी डाला है, और 2 चम्मच इसमें मैदा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा साटा तैयार हो जाएगा। और इसे अच्छे से घोल लें, ताकि इसका क्रम्स मतलब कि एक भी गांठ इसमें नहीं रहे। अब ये आटे का डो है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, मसाला ठंडा भी हो चुका है। तब अब हम इसकी लोई कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक बार फिर से आटे के डो को मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी हम लोई कट करेंगे। तो इसे हमने चाकू की मदद से लोई कट किया। मैं हमेशा चाकू की मदद से ही लोई कट करती हूँ, जिससे बहुत आसानी और बहुत जल्दी से लोई तैयार हो जाती है। तो इस तरह से देखिए हमें बस यही साइज का
लोई करना है, बहुत बड़ा नहीं। अब सारे को हम अच्छे से एकदम पतली रोटी, एकदम पतला शीट कागज की तरह, हम इस कागज की इतना ही पतला हम इसे बेल लेंगे। बीच बीच में हम मैदे का ही परथन भी लगा लेंगे ताकि उससे ये बहुत अच्छा सा पतला सा रोटी की तरह बेल जाए। अगर आप इसे मिक्स इस तरह से नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छे से नहीं, रोटी बहुत पतली शीट तैयार हो पाएगी। तो इस तरह से हमने ना मैदे का परथन ले करके इसे बार बार बहुत पतला सा शीट हम तैयार कर लेंगे। इतना पतला शीट कि अगर आप हाथ पे लोगे ना तो आपके पीछे से फिंगर सभी पूरे ट्रांसपेरेंट की तरह दिखने लगे। तब तक हम इसे बहुत पतली शीट ही तैयार करेंगे। इसी तरह से जितने भी आटे की लोई है ना, सारा का शीट हम तैयार कर लेंगे। और जब हम शीट तैयार करेंगे ना तो एक के ऊपर एक आप जब शीट रखिएगा तो बीच बीच में ना सब में हल्का सा मैदे का डस्ट लगा दीजिएगा, जिससे वो बाद में तक थोड़ी देर में भी आपस में चिपके नहीं। अगर डस्ट आप नहीं लगाइएगा तो वो रोटी है ना आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत पतला सा शीट तैयार कर लिया है। ये देखिए पूरी फिंगर अच्छे से दिख रही है ना, हमें इतनी ही पतली शीट चाहिए। इसी तरीके से सारा शीट हमने तैयार कर लिया है। एक के ऊपर एक हमने जब मैदे का डस्ट रखा था ना इस तरह से, तो देखिए कोई भी शीट आपस में चिपकी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। अब हम एक शीट को लेंगे और उसके ऊपर हमने जो साटा तैयार किया था ना, उसे हम 1 से 1.25 चम्मच तक इस तरह से उसके ऊपर फैला देंगे और हाथ के मदद से पूरे अच्छे से चारों तरफ हम फैला करके इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सारे रोटी को एक के ऊपर इस तरह से हम लगाएंगे। और आपको याद होगा कभी पहले, अब हम लोग ये साटा पहले भी किसी और चीज़ के लिए बनाते थे, क्योंकि पहले जब डेकोरेशन होता था ना तो वो कागज शीट आती थी जिसके हम एक रस्सी में लगा करके चिपकाते थे और इसी तरीके से हम आटे का साटा बनाते थे। तो अब देखिए इस तरह से जब रोटी पे इस तरह से आपका साटा लग जाए तो उसके ऊपर मैदे का ही इस तरह से डस्ट कर दें और फिर से इसके ऊपर एक रोटी रख करके आप इसके ऊपर फिर से वही आप साटा लगाएं और इसे भी बहुत अच्छे से हम फैला देंगे कि चारों तरफ ये बहुत अच्छे से लग जाए, मतलब किनारे साइड में भी ये छूटे नहीं। क्योंकि अगर आप इसके लिए अच्छे से नहीं करोगे ना तो जो आप पेटिस फ्राई कीजिएगा या फिर बेकिंग कीजिएगा जो भी, तो ये लेयर आपस में बहुत अच्छे से खुलेगी नहीं। और इस तरीके से करने से आपका जब पेटिस फ्राई करोगे तो बहुत अच्छे से लेयर बाय लेयर ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 4 से 5 रोटी या शीट कह दो, आप उसके ऊपर इस तरह से लगा करके हम 4 से 5 शीट को लगा करके एक बड़ी सी शीट हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर लास्ट में भी हम परथन लगाकर अब हम इसे बेलेंगे, मतलब कि 5-6 शीट जो हमने लगा लिया है ना, उसके बाद हम इसे बेल करके बहुत ही फिर से हम पतला सा, बहुत पतला नहीं, हल्का सा मोटा ही शीट हम तैयार करेंगे और इसे कि हम एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और इसे ना आप चकले पर नहीं, आप अपने किचन के फ्लोर पे ही करिएगा ना तो बहुत आसानी से और बहुत सुविधा से बड़ी सी शीट आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए इतनी सी बड़ी शीट तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हिस्से में, एक पार्ट में हम फिर से साटा लगाएंगे और इसे भी बहुत अच्छे से किनारे तक हम इसे अच्छे से इसमें लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम मैदे का डस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर इसी तरीके से छिड़क देंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे हम 3 पार्ट में फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने एक पार्ट में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे और इसे भी इसी तरीके से फैला करके इसके ऊपर भी मैदे का डस्ट हम लगा देंगे। अब इस तरफ से जिधर हम साटा नहीं लगाए ना, इधर से आप इस तरह से उठा के इसे आप इस तरह से इसके ऊपर रख करके
कर दीजिए। अब इसके 3 हिस्से में ही हम फिर से साटा लगाएंगे। तो एक हिस्से में साटा लगाकर मैदे का डस्ट कर लगा कर के फिर से हम इसे भी फोल्ड कर देंगे। अब देखिए, अब फिर से इसके ऊपर हम फिर से साटा लगाएंगे और इसके ऊपर भी मैदे का डस्ट कर देंगे। अब हम जिधर नहीं लगाए उधर से उठाते हुए इसे हम फोल्ड कर देंगे और ये देखिए एक अच्छी सी मोटी सी शीट तैयार हो गई है, एकदम चौकोर साइज में। अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे बेलने का भी तरीका है कि आप डायरेक्ट बेले नहीं, बेलन की मदद से ना ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दें, ताकि जब इसे हम बेले ना तो उधर से कहीं से भी ये इसका ऑयल निकले नहीं। अगर आप डायरेक्ट बेलोगे ना, प्रेस कर दोगे, तो आपका जो चारों तरफ जो बीच में हमारा ऑयल लगा हुआ है साटा, वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसका एक मोटा सा थोड़ा सा शीट तैयार कर लिया है। ये बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम हमने शीट तैयार कर लिया है। अब इसका लेयर खुलने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हमें इसके चारों तरफ से चाकू की मदद से इस तरह से हम कट कर लेंगे। अगर आप ये कट करना भूल जाइएगा ना, तो ये बात ध्यान रखिए, आप कितनी भी लेयर तैयार कर लिए हो, आपके पेटीज लेयर बाय लेयर नहीं ओपन हो पाएगा। तो इसलिए इस तरह से कट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम कट कर रहे हैं ना, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे आप नमकीन की तरह भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे 9 पीसेस में कट करेंगे। तो पहला हम इसे 3 पार्ट में इस तरह से कट करेंगे लंबाई में, फिर चौड़ाई में भी हम इसका 3 पार्ट में कट करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा कट करने में ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्केल की मदद से इसे सीधा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कट हो गया है। अब इसमें हमने जो स्टफिंग तैयार किया था ना, उसे हम इसमें भरेंगे। स्टफिंग को ठंडा होना ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में कर रहे हो तो बस इस तरह से ही प्रेस कर दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्राई करना चाह रहे हो तो इस तरह से हम पानी लगा देंगे और उसके बाद हम एक तरफ से उठाते हुए दूसरी ओर इस तरह से चिपका देंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि जब भी हम इसे पैक करेंगे ना, तो एकदम आगे कॉर्नर सटा करके पैक नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा जगह छोड़ करके हम फिंगर की मदद से इस तरह से हम इसे पैक करेंगे, ताकि फ्राई करते समय इसकी लेयर बहुत अच्छे से खुल जाए। और ये देखिए मेरी लेयर कितनी अच्छे से यहाँ पेटीज की ओपन हो रही है, आपको अभी से ही दिख रहा है इसका लेयर कि हाँ भाई इतना सारा लेयर है इसमें। तो जो हमने लेयर तैयार किया था ना उस तरह से, तो देखिए उसकी वजह से ही कितने अच्छा सा परफेक्ट सा इसका पेटीज शेप तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे पेटीज हम इस तरह से ही पैक करेंगे। ये मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ। देखिए हम पानी लगा दिए हैं दोनों तरफ और इस तरह से एक कोन उठा के दूसरी ओर तो इस तरह से चिपका रहे हैं। और ये देखिए फ्रंट को छोड़ करके ही हम कर रहे हैं और फिंगर की मदद से ही इसी तरीके से आगे का छोड़ करके हम थोड़ा सा दूरी में फिंगर की मदद से आप इस तरह से प्रेस करके इसको चिपका दीजिए। और ये आप देख लियो कितना अच्छा सा इसका लेयर भी तैयार हो गया है। आपको अगर दिख रहा होगा तो ज़रूर देखें कि इस तरह से एकदम परफेक्ट सा लेयर भी तैयार हो गया है और इस तरह से पेटीज फ्राई होने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से हमने सारे पेटीज को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमें कुकिंग ऑयल को एकदम हल्का सा गुनगुना सा ही हम गर्म करेंगे, मतलब बहुत गर्म हम तेल को नहीं करेंगे, एकदम लो सा ऑयल को बस 1 से 2 मिनट के लिए ही गर्म करें। और उसके बाद इसे हम एक एक पे करके हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा आप ये इसमें हीट करके आप इसमें पेटीज को डालिएगा तो ये बहुत अच्छे से लेयर ओपन नहीं हो पाएगा और बहुत क्रिस्पी सा भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको क्रिस्पी और लेयर अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा गुनगुना तेल में ही हम इसे फ्राई करेंगे। और पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा पेटीज तैयार हो गया है। और इसकी आप लेयर भी देखो बहुत अच्छे से ओपन हो गई है, बिल्कुल मार्केट जैसे पेटीज लग रही है ना।
इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बस इससे हमें मेहनत अगर लगती है ना किसी चीज़ में, तो वो बेलने में मेहनत थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आप बाहर का पेटीज आप घर में ही तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से आपने जितने भी पेटीज तैयार किए हैं सभी को आप फ्राई कर लें। और एक बात का ध्यान रहे, जब सेकंड टाइम हम पेटीज डालते हैं ना, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है, तो गैस फ्लेम को 2 मिनट के लिए ऑफ कर दें, ताकि जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा फिर से नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं आप करोगे तो सेकंड टाइम जब आप फ्राई करेंगे ना, तो ऑयल हीट होने की वजह से बहुत परफेक्ट लेयर नहीं ओपन होगी और ना क्रिस्पी होगा। तो इस तरह से हमने सारा पेटीज को फ्राई कर लिया है। हम लोग का जब स्कूल में छुट्टी होता था ना, तो हम लोग हमेशा पेटीज ही खाना पसंद करते थे। और उस समय सोचते थे कि ये इतना लेयर बाय लेयर में भी कैसे स्टफिंग करता है। लेकिन जब हम लोग बनाए तो पता चला ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि पहले तो ना बहुत ज़्यादा आइटम नहीं हम लोग को मिलता था, या तो पेटीज हो या समोसा हो, यही 2-3 चीज़ मिलते थे। अब तो बेकरी आइटम भी बहुत सारा हर तरह का अवेलेबल है, लेकिन पहले पेटीज हर बच्चों के जवान पे पेटीज ही रहता था। और ये इतना क्रिस्पी, इतना खस्ता बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतना टेस्टी ये आप घर में भी पेटीज बना सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में भी बहुत हेल्दी, क्योंकि बाहर का अगर आप पेटीज ट्राई करते हैं ना, तो ठंडा हो जाने के बाद अगर खाइएगा तो आपके मुंह में थोड़ा सा डालडा सा चिपकने लगेगा। लेकिन घर का पेटीज है तो एकदम फ्रेश सा रहता है। और इसका अब हम सॉस की भी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच मेयोनीज सॉस और 1 चम्मच शेजवान सॉस, इन तीनों को मिक्स करके हमने बहुत चटपटा सा अच्छा सा सॉस तैयार कर लिया है। अब इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि ये आपकी पेटीज कैसे